नमस्कार दोस्तों। एक महिला का पाम है और इनकी वर्तमान आयु 65 ईयर्स है। अब इनके जीवन में एक तो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चालू है। इनका पहला ही सवाल है पुश्तैनी प्रॉपर्टी। 100% आपके हाथ में पुश्तैनी प्रॉपर्टी का योग है। वो जब मैं क्लोजअप पर आऊँगा शनि पर्वत पर तब आपको दिखाऊंगा। काफ़ी बड़ा स्क्वायर बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस आपको है। पति और मेरी हेल्थ। एक्चुअल में पति की हेल्थ आपके हाथ से नहीं दिखेगी, आपकी हेल्थ ज़रूर आपके हाथ में दिखेगी, पर ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी या जीवन रेखा डिस्टर्ब होते हुए वर्तमान समय में शो नहीं हो रही है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों का सहारा है कि नहीं। जिस व्यक्ति का जुपिटर माउंट थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो, कहीं ना कहीं पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है, पर जिस व्यक्ति के हाथ में अच्छी सी फेट लाइन भी हो, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति सुखी संपन्न रहता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आती। पर इसका ज़रूर मैं आपको इलाज दूंगा, क्योंकि इस तरह का जुपिटर माउंट पारिवारिक समस्याएं क्रिएट करता ही है जीवन में, और बहुत सारे रुपए हमारे परिवार में खर्च भी होते हैं जब जुपिटर माउंट हमारा डिस्टर्ब होता है। और छोटी मोटी समस्याएं हमेशा बनी रहती है। बहुत ज़्यादा तो खराब नहीं है आपका जुपिटर माउंट, हल्का सा खराब है, तो उसका इलाज मैं दे दूंगा। काफ़ी राहत आपको हो जाएगी। तो इनके ये प्रश्न थे। अब ओवरऑल पाम एनालिसिस की ओर चलते। जब यहाँ एक धनुषाकार रेखा बनती है तो ऐसे लोग समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। अगर हाउस वाइफ भी हो तो कोई ज़्यादा टेंस नहीं। ऐसे लोग घर को भी समझदारी पूर्वक चलाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि व्यक्ति जो पैसा कमाता है वही समझदार होता है। घर में रहकर भी समझदारी पूर्वक घर को चलाना और घर को उन्नत करना, वो बहुत बड़ा रोल होता है किसी गृहिणी के हाथ में भी। तो इस तरह से अगर रेखा हो तो ये बेस्ट है। और ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। जब इस तरह का स्क्वेरिश पाम हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। अंगूठा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है और सेकंड फैलेंज भी काफ़ी बड़ा है। तो व्यक्ति इस तरह के जो सेकंड फैलेंज होते हैं, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात करने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। टीनेज में और जवानी में तो अच्छा खासा समय इनका लॉजिक के साथ बात करने में जाता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कम होता है। पर आज भी कोई मित्र मिल जाता होगा या कोई पहचान वाला या कोई बहुत क्लोज सगा संबंधी मिलता होगा, तो उसके साथ लॉजिक के साथ बात करने में इनको आज भी आनंद आता होगा, जिनका सेकंड फैलेंज अच्छा होता है। और ये बहुत स्ट्रांग अंगूठा है, तो ऐसे लोगों से बेटा बनकर चाहे वो ले लीजिए, बाप बनकर 10 रुपया भी नहीं ले पाओगे, इतना स्ट्रांग अंगूठा है। अपने हितों की संपूर्ण रक्षा करने वाले होते हैं। जब जब आपकी गुरु की उंगली बड़ी होती है तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट रहता है। लीडरशिप क्वालिटी तो बहुत अच्छी मिलती है ऐसे लोगों को, पर छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है, और ये जीवन भर इस तरह का पेन इन्होंने उठाया होगा। जीवन भर छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट हो जाता है और घर वालों को इनके कारण तकलीफ उठानी पड़ती है, और साथ साथ में व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत ज़्यादा। इसे रोग समझिए, और जब भी इस तरह का इशू आए उसे निगलेक्ट कर दीजिए। नहीं तो ये छोटी सी चीज़ आपको बार बार जीवन में तकलीफ देती रहेगी। अब जिस व्यक्ति की उंगली इस तरह से हट के चलती है, तो ऐसे लोगों के विचार कंप्लीट भिन्न होते हैं। आप और हमसे कभी मैच नहीं होंगे। चाहे सामाजिक वस्तु का हो, आर्थिक वस्तु हो, राजनीति हो, हर सब्जेक्ट में इनके विचार अलग होते हैं। और बहुत बार तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता देते कि हमका आश्चर्यचकित हो जाते हम लोग कि कोई व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच सकता है। ये लोग लीक से हट के सोचते हैं।
तो ये एक खासियत होती है। अब ये उंगली फैलेंज तक पहुंच रही है कि नहीं पता नहीं चल रहा, पर 99% नहीं पहुंच रही होगी। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट तो इनका पावरफुल होगा क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है। मनी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा, पर बाकी चीज़ों में कहीं ना कहीं अगर ये उंगली पहुंचती नहीं होगी तो अच्छा खासा प्रॉब्लम होगा। अब इनका क्लोजअप काफ़ी क्लियर है। बुध पर्वत पर देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5 और 6। जब इतनी लाइनें हो तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, उसकी वाणी भी अच्छी होती है, बिजनेस के गुण होते हैं, अच्छे हीलर भी होते हैं। खुद दुखी हो पर कोई दुखी व्यक्ति आया तो उसे बातों में हील कर पाते, ये भी एक इनमें खासियत होती है। और सेवा भावी भी होते हैं, खाली पैसा कमाना नहीं जानते, कहीं ना कहीं सेवा का भी भाव होता है। तो इतने सारे लक्षण इन लाइनों से मिलते हैं। सन माउंट पर देखें तो सन माउंट पर एक बहुत अच्छी साइन बनते बनते इनके हाथों में रह गई है। ये यहाँ से लाइन चली और ये जॉइंट नहीं हो रही है, बाहर ही चल रही है। अगर ये जॉइंट होती तो ये बहुत बड़ी फिश बनती थी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर बनता था। ये भी होंगे, ये पैसे टके से सुखी होंगे, पर इस तरह की लाइन अगर होती, ये फिश साइन होती तो बहुत ज़्यादा संपन्नता इनके जीवन में होती, बहुत ज़्यादा। पर कहीं ना कहीं ये साइन मुझे यहाँ पर अधूरी लग रही है। और इनकी सन लाइन को देखें तो यहाँ से ऑपरेट होनी चालू हुई और एक्चुअल में ऑपरेट 54-53 के आसपास से ऑपरेट हुई। तो ये बेस्ट चीज़ है। व्यक्ति को कंफर्टेबल इनकम आती है जीवन में। शुरुआती जीवन थोड़ा सा कष्टपूर्ण जरूर रहता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यश भी प्राप्त होता है और साथ में कंफर्टेबल इनकम भी व्यक्ति के जीवन में रहती है। यहाँ पर ट्रायंगल भी अच्छा खासा बना हुआ है। अब ये जो ट्रायंगल बना है इसे हम एक फ्लैग साइन के रूप में भी देख सकते हैं। एक तरह की फ्लैग साइन भी बन रही है, यहाँ पर भी बन रही है और इसी तरह का ट्रायंगल यहाँ पर भी है। तो एक तरह का विजय स्तंभ जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों की विजय पताका रहती है। कोई भी कार्य के अंदर इनको विजय का आशीर्वाद मिलता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है और यश भी दिलाती है। सेकंड, यहाँ पर देखें तो लूप ऑफ ह्यूमर बना हुआ है। ये जब लूप होता है तो व्यक्ति जो बातें करता है उसमें व्यंग निकलता है, लोग हंसते हैं। इनके मित्र होंगे या इनके घर वाले होंगे या सगे संबंधी होंगे, जब ये बैठते होंगे और बातें करते होंगे तो ऐसी वाणी निकलती होगी कि लोगों को हंसना आता होगा, व्यंग निकलता है और खुश मिजाज लोग होते हैं जब इस तरह का लूप बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये स्क्वायर कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट होगा तो या तो इनके हस्बैंड का या इनके संतानों का किसी न किसी का मल्टीसिटी का काम जरूर होगा जीवन में। हो सकता है इंटरनेशनल लेवल तक का काम हो। हाँ, इनके पुत्र जरूर विदेश में है, तो कहीं ना कहीं विदेश से फैला हुआ काम जिसे कहते हैं मल्टीसिटी का, उस तरह का लाभ इनको जीवन में जरूर परिवार के किसी न किसी सभ्य को इस स्क्वायर का मिला होगा। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहने का भी सौभाग्य मिलता है जब इस तरह का स्क्वायर होता है। और बड़ा स्क्वायर भी व्यक्ति को अच्छा खासा संपन्न बनाता है। यहाँ पर भी ट्रायंगल है तो मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है व्यक्ति की, और आम लोगों से ज़्यादा संपन्न व्यक्ति होता है। यहाँ छोटी सी साइन बनी हुई है मल्टीपल प्रॉपर्टी की, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ जीवन में रहती है। अब यहाँ पर देखें तो एक लाइन तो बहुत बड़ी निकली है इनके हाथ में और एक लाइन छोटी सी है। जब दो लाइन होती है तो बेसिक नॉलेज तो बहुत अच्छी खासी होती है, लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है
ज़्यादा लोग पूछकर काम करते हैं। पर जब दो लाइनें होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने उस नॉलेज पर घमंड भी रहता है। ये भी एक माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। अब शनि पर्वत पर सबसे पहले इनका जो प्रश्न था उस पर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक छोटी सी लाइन चल रही है और एक यहाँ पर नीचे से लाइन चल रही है और इसके द्वारा एक पूरा स्क्वायर बन रहा है। ये पुश्तैनी जमीन जायदाद का स्क्वायर है। तो आपके हाथ में योग तो दिख रहा है क्लियर कट, पुश्तैनी जमीन जायदाद का, क्योंकि ये भी लाइन कंप्लीट है और ये भी लाइन कंप्लीट है और ये इसके द्वारा एक पूरा स्क्वायर बन रहा है। इनकी फेट लाइन को देखें तो पुश्तैनी जमीन जायदाद के योग है। किसी के हाथ में अगर इस तरह की लाइन हो तो ये व्यक्ति फूडी भी होता है, यानी खाने का शौकीन होता है, प्लस सरकारी लाभ भी व्यक्ति को इस तरह की लाइन से प्राप्त होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। सेकेंड चीज़, इनकी जो फेट लाइन है वो सूर्य पर्वत की ओर जा रही है और ये दो लाइनें रेंटेड इनकम भी शो कर रही है और ये भी कंटिन्यू, तो मल्टीपल इनकम वाले इंसान है ये और कंटिन्यू फेट लाइनें चल रही है तो बुढ़ापे तक कंटिन्यू इनकम जीवन में आती रहेगी। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। अब जुपिटर माउंट को देखें तो कहीं से कहीं थोड़ा सा हल्का सा उभार है। ये व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं, सांसारिक समस्याएं देता ही है, मतभेद रहते ही है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, बहुत रिलैक्स हो जाएगा आपको। सेकंड चीज़ देखें तो कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस दिखा रही है और एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम होती है, प्लस सेवाभावी होते हैं। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में भी इनका इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं, जरूरी नहीं कि व्यक्ति पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी देखे, पर जनरली पामिस्ट्री के चैनल से देखकर जब कोई हाथ आता है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि पामिस्ट्री में इंटरेस्ट लेने वाले लोग होते हैं या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेने वाले लोग होते हैं। पर ज़रूरी नहीं, व्यक्ति टैरो में भी इंटरेस्ट ले सकता है, व्यक्ति मिस्ट्री साइंस जैसे वास्तु है उसमें भी इंटरेस्ट जाता है, तो कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा जाता है। और साथ में सेवाभावी भी होते हैं, केवल पैसा कमाना नहीं जानते, कहीं ना कहीं सेवा का भी भाव होता है। अब अंदरूनी मंगल की ओर चले तो थोड़ी सी लाइनें है, चार एक लाइन, और इतनी लाइनें एक भारतीय समाज में किसी महिला के हाथ में होना एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से जिम्मेदारियां लेकर चलती है भारतीय समाज व्यवस्था, जिस तरह से बनी है और उसमें जो महिलाओं का रोल आज की तारीख में महत्व बढ़ गया है, उसमें इतनी सी लाइनें एक कॉमन सी चीज़ है। इतनी चिंता रेखा है, कॉमन है, इसका इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। अब भारी मंगल पे देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब यहाँ पर लाइनें होती है तो व्यक्ति को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन करने ही होते हैं, और उसमें अगर कोई लाइन शाइन करे तो व्यक्तिगत तौर पर सामना करना पड़ता है। तो देखिए इसमें से ये लाइन शाइन कर रही है, बीच वाली लाइन शाइन कर रही है और इनका प्रॉपर्टी का केस इनके जीवन में चल रहा है। तो ये एक मैटर है, इसका भी मैं उपाय दे दूंगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा आपको उसके कारण। और ये लाइनें बहुत ज़्यादा है तो ऐसे लोगों को दुश्मनी भी ज़्यादा होती है लोगों के साथ, इनके दुश्मन भी ज़्यादा होते हैं। पर भारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव के होंगे, जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनका चंद्र माउंट भी बहुत अच्छा है। इस तरह का चंद्र माउंट व्यक्ति का विदेश से संबंध लाता ही है और इनके जीवन में इनके संतान विदेश में ही सेटल है, प्लस अच्छे परचेसर होते हैं, रिफाइंड सोच होती है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है इनको, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। दूसरी लाइन देखें तो देखिए कितनी बड़ी बुध रेखा है इनके हाथ में। जब किसी महिला के हाथ में इतनी बड़ी बुध रेखा हो तो या तो उनको बेनिफिट मिलती है या घर वालों को बेनिफिट मिलती है।
बड़े साम्राज्य के कर्ता धर्ता बनते। ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और कोई ना कोई बड़े साम्राज्य के कर्ता धर्ता होते। या तो ये रहे होंगे, मुझे पता नहीं ये वर्किंग मूवमेंट थी या नहीं, पर ये बुध रेखा बहुत बड़ा खेल करती है और इसके द्वारा बनने वाला बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है। तो इनकम के रूप में तो इनके पास अच्छी खासी संपत्ति होगी, क्योंकि 65 साल हो गए और 65 साल वाला व्यक्ति इस तरह के मनी ट्रायंगल के कारण अच्छी खासी संपत्ति अपने जीवन में जमा कर लेता है। अब शुक्र पर्वत भी देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा शुक्र पर्वत है, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं। जितनी जैसी ज़रूरत है वैसा, जहाँ लग्जरी की ज़रूरत है लग्जरी जीवन जिया, जहाँ नॉर्मलसी की ज़रूरत है नॉर्मल रहे, इस तरह की मानसिकता वाले लोग होते ही है। तो जैसा चाहिए वैसा ही इनका शुक्र पर्वत है। और एक साइन मैं बताना रह गया उस फोटोग्राफ में, मैं वापस चलता हूँ उस फोटोग्राफ पर। ये जो साइन होती है, ये यहाँ पर, ये जो जीवन रेखा और केतु के आसपास की जो फिश साइन होती है, ऐसे लोगों के शरीर में एनर्जी भरपूर रहती है। दूसरा, एनर्जी ज़्यादा होने से ज़्यादा अर्निंग होती है और इनके संतान विदेश में जाते पढ़ने के लिए या कमाने के लिए, और फिर विदेश में आना जाना भी लगा रहता है। तो ये एक बेनिफिट व्यक्ति को होती है। अब वापस क्लोजअप पर चलते हैं। अब हृदय रेखा को देखें तो एक शाखा हृदय रेखा से भी ये इस तरफ जा रही है। ये भी सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, या व्यक्ति जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है, तो किसी को 4 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1। और इनकी पूरी जो हृदय रेखा है जुपिटर से ही स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग काफ़ी विश्वासु किस्म के इंसान रहते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। और यहाँ से इनके जीवन में झंझटें ज़्यादा बढ़ गई होगी। ये उम्र होगी लगभग 55 के आसपास से, 55-56 के आसपास से इनके जीवन में झंझटें बढ़ गई होगी, क्योंकि यहाँ से इनकी हार्ट लाइन डबल हो रही है। जब इस तरह की हार्ट लाइन होती है तो झंझटें, और उसके पहले काफ़ी उत्तम हृदय रेखा है तो अच्छा जीवन जिए होंगे। जब डबल हो जाती है आपकी हृदय रेखा तो व्यक्ति अपना जीवन छोड़कर किसी और के लिए जीता हुआ दिखता है। बाकी हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। माइंड लाइन में दोनों के बीच में देखिए गैप कितना है। ये जब गैप होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं होता इनको, पर अपनी जिम्मेदारियों से भागते भी नहीं। जितनी जिम्मेदारियां मिलेगी उसे बखूबी निभा कर चलते, ये भी एक खासियत होती है। पर जिद तो इतनी होती है कि किसी का कंट्रोल जरा भी पसंद नहीं आता। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ देखे, जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और चंद्र की ओर झुक रही है। जब जुपिटर से स्टार्ट होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और जब चंद्र की ओर झुकती है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति धार्मिक होता है। एक समय तो इनको ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति साथ में चलती है। कई लोगों को तो ईश्वर के दर्शन भी हो जाते हैं। यानी ये स्टेट ऑफ माइंड होता है। इस तरह की हृदय माइंड लाइन वालों को ही इस तरह का एहसास होता है। सेकंड, बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत बोल बोल करते, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। और यहाँ पर जब एक्स्ट्रा लाइन होती है तो व्यक्ति को या नीचे हो या ऊपर हो, व्यक्ति को कहीं ना कहीं नींद से रिलेटेड इश्यू रहते ही है। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो जीवन रेखा पर एक लाइन ने काटा उम्र 29 के आसपास। इस पीरियड में कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। उसके बाद कोई ना कोई यात्रा 30 के आसपास जीवन में यात्रा भी हुई होगी। एक 34 के आसपास राहु रेखा ने काटा।
एक 39 के आसपास बड़ी रेखा ने काटा। इस पीरियड में कोई ना कोई मेजर तकलीफ इनके जीवन में आई होगी, क्योंकि बहुत बड़ी राहु रेखा थी। उसके बाद एक हल्की सी रेखा 51 के आसपास है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा तो टेंस नहीं आया होगा, और एक रेखा 59 के आसपास है। तो ज़्यादा कोई टेंस वाला हाथ नहीं है, ऐसी कोई मेजर राहु रेखा इनके हाथ में नहीं है, और अच्छी खासी जीवन रेखा चलकर एंड तक जा रही है। तो स्वास्थ्य में मुझे तो कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है जीवन रेखा पर, कहीं पर भी। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। हाँ, ये छोटी छोटी जब राहु रेखा होती है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रॉब्लम जीवन में आते हैं। अब ये देखिए, ये 59 के आसपास की राहु रेखा, और उसके बाद देखिए ये छोटी छोटी लाइनें इनको यहाँ पर कट कर रही है। ये लगभग 6 से 7 साल का पीरियड इन रेखाओं का है, और उसके बाद वापस जीवन रेखा उत्तम तरीके से चलकर नीचे तक जा रही है। अब इनकी फेट लाइन को देखें तो नीचे से शुरुआत हो रही है। तो खाते पीते घर में इनका जन्म होता है, बेसिक चीज़ों के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती। एक कट इनके उम्र लगभग 18 साल के आसपास होंगे तब आया होगा। एक कट उम्र लगभग 28 के आसपास आया होगा। एक कट उम्र लगभग 31 के आसपास इनके जीवन में आया होगा। और यहाँ से एक लाइन अलग से निकली 32 के आसपास से, और ये सीधी चली। एक और इनकम की लाइन निकली जो 40 के आसपास से निकली। एक ये लाइन है, ये कभी कभी विदेश से धन प्राप्ति शो करती है, और कभी कभी इसका कोई महत्व नहीं होता। फिर उसके बाद एक लाइन इनके जीवन में शुरुआत हुई लगभग 44 के आसपास से, और ये सीधी चलकर आगे चल रही है। बहुत बार इस तरह की रेखा होती है तो ये रेंटेड इनकम की ओर इशारा करती है। ये भी रेखा कभी कभी रेंटेड इनकम इशारा करती है, और ये एक और रेखा जा रही है। तो कंटिन्यू मल्टीपल इनकम के सोर्स इनके जीवन में बने हुए। अब यहाँ पर देखें तो इनकी फेट लाइन लगभग 59 से लेकर ये 65 तक, ये 59 से लेकर 63 तक तो बहुत ज़्यादा रेडिश थी। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड खर्चा आया होगा, इनको सोचा नहीं होगा। वैसा खर्च व्यक्ति के जीवन में आता है जब इस तरह की फेट लाइन होती है, और उसके बाद स्मूथ होकर आगे बढ़ रही है। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो टेंस वाला पीरियड था अब लगभग निकल चुका है, तो ज़्यादा समय है नहीं आपके इस टेंस वाले पीरियड में, क्योंकि अगर इसको गिने भी तो ये 60 साल और ये 65 साल, लगभग 65 तक में ये पूरा हो रहा है, और उसके बाद एकदम व्यवस्थित धन रेखा ऑलरेडी बनी हुई है। तो कंटिन्यू बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी, ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।